हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आई एम सुरुचि सिंह। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बायो से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिले होंगे एंड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ये फिर से स्टार्ट किया है मैंने। एंड दिस टाइम आई विल बी फोकसिंग ऑन NVS TGT साइंस में। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मैं बायो के पोर्शन को ज़्यादा फोकस्ड करूँगी। इन फ्यूचर टाइम मिलने पे मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी देखूँगी, बट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द बायो टॉपिक्स। सारे वीडियोस में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से हमारा पूरा ये सीरीज़ चलेगा एंड आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहे, हेल्पफुल रहे। लाइक ऑलवेज कीप शावरिंग योर लव एंड कीप सपोर्टिंग। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम बेसिक्स से, चैप्टर 1 से, जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इसको, बट ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बनाया गया, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड विल सी कि क्या कुछ हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स ना रहे जो हमारा छूट जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा पहला स्लाइड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग एक भी पॉइंट को मिस आउट नहीं करेंगे। सो जस्ट एकदम बिगिनिंग से है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि साइंस को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डैट इज़ बायोलॉजी। तो ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात करें, हम लोग बायो की बात करें तो बायोलॉजी ये हमारा साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फोकस्ड करते हैं, या फिर दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग सारे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है और एकदम हम लोग बेसिक से हार्ड की तरफ, टफ की तरफ जाएंगे और देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कितने लिंक्ड अप होते जाएंगे। ये जानने के बाद कि हमारा बायो है क्या, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टर्म ये बायोलॉजी है, ये सबसे पहले इट वाज कॉइंड बाय लेमार्क एंड ट्रीवायरनेस। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे टर्म दिए, बायो वर्ड को दिया, बायो के टर्म को दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। साइंस को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब कुछ जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगे सिर्फ बायो के चैप्टर्स फ़िलहाल। तो बात करें अगर बायो की, तो ये हमारा साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि मेनली डील करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। टर्म बायोलॉजी वाज कॉइंड बाय लेमार्क एंड ट्रीवायरनेस। हमारा बायो वर्ड जो है वो दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है लेमार्क एंड ट्रीवायरनेस। फर्दर हम लोग बायो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, डैट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दिस कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लांट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एनिमल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। बेस्ड ऑन डैट हम लोग इसको 2 ब्रांच में बाइफकेट कर देंगे। अगर हम लोग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा बॉटनी के अंदर आ जाएगा, एंड इफ़ वी आर स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स तो ये हमारा जूलॉजी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? बायो फर्दर डिवाइडेड है हमारे 2 पार्ट्स में, डैट इज़ नंबर 1 बॉटनी एंड नंबर 2 इज़ जूलॉजी। बॉटनी में विल बी डीलिंग विद प्लांट्स एंड जूलॉजी में एनिमल्स को हम लोग फोकस्ड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्या कुछ है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो जीवन की मूलभूत संरचनाएं हैं उसका मूलभूत संरचना कौन सा है, तो हम लोग सब जानते हैं डैट इज़ सेल। सेल की अगर बात करें तो सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल मतलब कि जिससे कि हमारा ये कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो मेन अगर आकार बनेगा, रूप लेगा, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हम लोग सब पढ़े हैं कि सेल मिलकर के टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ फिर फर्दर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड दैट लीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। उसी तरीके से हम लोग इसलिए इसको स्ट्रक्चरल करें। फंक्शनल कहने का क्या यहाँ पे पॉइंट है? तो फंक्शनल यहाँ पे हमें डिनोट करता है कि
इट मीन्स कि हमारा ये पर्टिकुलर एक सिंगल सेल भी फंक्शनल है, विच मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर सिंगल सेल भी हमारा फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड दैट टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स ए स्मॉल रूम। अब चूँकि मैं आपको बताते आती हूँ कि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स से बैकग्राउंड को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बायो को भी हम लोगों ने देखा एकदम बेसिक से कि हमारा साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मेनली डील करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। फर्दर हमारा बायो वर्ड दिया गया है लेमार्क और ट्री वायरनेस के द्वारा, और इसको हम लोग आगे चल के दो पार्ट्स में बाइफिकेट कर देते हैं। वन इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड द अदर इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। प्लांट से रिलेटेड स्टडी को हम लोग देखेंगे बॉटनी में, एंड एनिमल से रिलेटेड स्टडी को विल बी सीइंग अंडर द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। फर्दर हम लोग आगे बढ़ें और देखें सेल के बारे में। तो सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बात करें सेल की, तो ये सेल वर्ड जो है हमारा, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो ये हमारा आया है सेलुला वर्ड से, जो कि हमारा एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, स्मॉल बॉक्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ये सब हम इसको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल्स के बारे में देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल के बने हो सकते हैं या फिर ज़्यादा सेल्स के बने हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 इज़ यूनिसेलुलर एंड नंबर 2 इज़ मल्टीसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, तो कॉन्सेप्ट देखेंगे इसका। इफ़ दिस ऑर्गेनिजम्स, इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सिंगल सेल, तो हम लोग इसको यूनिसेलुलर कहेंगे ऑर्गेनिज्म, और अगर वहाँ पे मेनी सेल्स कंपोस्ट करते हैं दैट कम्स अंडर द मल्टीसेलुलर। क्लियर है, ये सारे बहुत ही बेसिक्स है, इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, और इसलिए इनको हम लोग साइटोलॉजी के फादर भी कहते हैं। फर्दर आगे देखेंगे तो सेल थ्योरी जो है हमारा, डैट वाज गिवन बाय स्क्लेडन एंड स्वान। अब ये सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किए गए हैं, ये स्टैंडर्ड 9th और 10th के वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस करा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे विल बी कवरिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। आगे बढ़ेंगे। मैटियस जैकब स्क्लेडन 1838, a German botanist, said that all plants are composed of different kinds of cells, which in turn form plant tissues. 1838 में मैटियस जैकब स्क्लेडन, जो कि हमारे एक जर्मन बोटानिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जितनी भी प्लांट्स हैं वो सारे अलग अलग सेल्स के बने होते हैं, और ये जो सारे सेल्स होते हैं ये सब मिलकर के हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट टिश्यूज़, एनिमल के होते हैं तो एनिमल टिश्यूज़, मैंने आपको पहले ही बताया। सेल हमारा स्ट्रक्चरल हो गया यूनिट, उसी से हमारा फर्दर सेल्स कंबाइंड करके दे विल मेक टिश्यूज़ कंबाइंड करके हमारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, देन ऑर्गेनिजम्स, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हमारा होगा। नेक्स्ट विल बी सीइंग अबाउट वन मोर साइंटिस्ट, दैट इज थियोडर स्वान in 1839 said that all animals and plants are made up of cells. 1839 में थियोडर स्वान नामक एक साइंटिस्ट ने बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब हमारे बने होते हैं किस चीज़ के, सेल्स के। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि सेल थ्योरी हमारा किसके द्वारा दिया गया है, डैट वाज गिवन बाय स्क्लेडन एंड स्वान। अब ये जो सेल थ्योरी है हमारे, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस। वायरसेस के केस में हमारी ये सेल थ्योरी काम नहीं करती है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू वर्चाउ, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। वर्चाउ नामक एक रुडोल्फ वर्चाउ इनका पूरा नाम था, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो भी हमारे न्यू सेल्स का राइज होता है, न्यू सेल्स जो भी हमारे फॉर्मेशन करते हैं, जो भी फॉर्म होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले से जो सेल्स अवेलेबल है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी से हमारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसको उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला, विच मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है, स्टेटमेंट इस तरह से दे सकता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, व्हाट डज इट मीन, या फिर ये किसके द्वारा दिया गया,
हु, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं कि वर्चाउ के द्वारा हमारा ये कहा गया डैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड में विल बी सीइंग दिस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज PPLO। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल हमारा कौन सा होता है, तो द आंसर वुड बी माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन में आपके जो होंगे आप उसको टिक करेंगे, whether it is mycoplasma or PPLO, pleuropneumonia like organisms। clear है। if you talk about largest cell that is ostrich egg, longest cell nerve cell, smallest human cell is the red blood cell RBC। clear है। ये सारे facts बहुत ही important है, make sure you note it down and keep on revising क्योंकि इससे direct questions बन सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, ह्यूमन सेल में स्मॉलेस्ट कौन सा है। मैंने ये सारे फैक्ट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दिया है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहोक। बैक्टीरिया का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, A.V. ल्यूवेनहोक के द्वारा। इस टाइप के आपको स्लाइड्स इसलिए मिल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है जिसमें विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर चैप्टर। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय जैनसन एंड जैनसन। पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जैनसन एंड जैनसन। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो दैट वाज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स। वाइटल स्टेन्स आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग लिविंग सेल्स और लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल। बहुत सारे स्टेन्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द स्टेनिंग पर्पस, लिविंग सेल्स को या फिर लिविंग पार्ट जो हमारे सेल्स के हैं उनको स्टेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए विल यूज़ जेनस ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटोप्लाज्म is the living component of cell that includes cytoplasma, cell organelles and nucleoplasm. I hope you all must be aware of the structure of the cell. आगे के स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी भी। सेल बेसिकली अगर हम लोग ऐसे बात करें टिपिकल सेल का, अगर सपोज दैट ये के लिए दिस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दिस कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दिस न्यूक्लियस। क्लियर है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ये जो जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं किसी भी सेल के, वो सब हमारे एक टर्म से अगर डिनोट करना है तो डैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें क्या क्या आ सकता है हमारा, डैट इज साइटोप्लाज्म आ सकता है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आ सकती हैं और हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा। ये सारे हमारे लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के, एंड ये सब को डिनोट करने के लिए द वर्ड विच वी यूज्ड इज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म टर्म वॉज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। साइटोप्लाज्म शब्द किसके द्वारा किया गया, साइटोप्लाज्म टर्म वॉज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। द सर्फेस एंड दिस इज नॉट R, this is and surface, the surface and volume ratio in a small cell is large whereas in bigger cell it is small। बात करेंगे अगर surface और volume ratio की, तो जितना ही हमारा सेल साइज छोटा रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा, स्मॉल सेल में ये लार्ज रहेगा सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो, बिगर सेल्स में हमारा ये स्मॉल रहेगा। मेक श्योर स्मॉल में लार्ज रहेगा और बिग में स्मॉल रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको नाम दे दिए जाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स के, एंड यू हैव टू चूज कि इसमें से हमारा डबल मेम्ब्रेन कौन सा है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, दीज ऑल आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कहने का क्या मतलब है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, देयर शुड बी डबल कवरिंग, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन का बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारा किसका बात हो रहा है, सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो कि हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। मूविंग फर्दर,
अभी हम लोगों ने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, नाउ विल बी सीइंग अबाउट द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होगा, वो कौन कौन से हैं? दैट इज लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। मूविंग फर्दर, कुछ हमारे ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, मतलब कि उनमें कोई भी कवरिंग, आउटर कवरिंग होगी ही नहीं। वो कौन कौन से हमारे ऑर्गेनेल्स हैं? दैट इज सेंट्रोजोम, फ्लैजेला, राइबोसोम। मेक श्योर आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक डबल मेम्ब्रेन का, दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन का, एंड वन दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और उसमें अपने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो भी मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे वो सब नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपको क्लियरली एकदम बाइफर्केशन हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, ग्लाइकोजन इज रेफर टू एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के जैसा रेफर करते हैं। ग्लाइकोजन हमारा क्या है? तो इट इज़ रेफर्ड एज एनिमल स्टार्च। ये हमारा एनिमल स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है ये मैंने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं अबाउट द सेल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे बुक का ही पिक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने डिस्कवरी करी है किसकी? न्यूक्लियस की। सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। नेक्स्ट इज पुरकिंजी इन 1837 नेम्ड प्रोटोप्लाज्म टू बी अ कंटेंट ऑफ सेल। इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो हमारा होता है वो भी हमारा सेल का एक कंटेंट है। किसके द्वारा बताया गया चीज़? पुरकिंजी के द्वारा। कब? 1837 में। Next, in 1882, W. Fleming observed mitotic cell division, splitting of chromosome and named the term chromatin. इन्होंने ऑब्जर्व किया mitotic cell division को, splitting of chromosomes को, और chromatin वर्ड को भी इन्होंने ही दिया। किसने? W. Fleming में। W. Fleming कब? 1882 में। क्लियर है? नेक्स्ट इज F. Mischel. He discovered the nucleic acid. C. Benda in 1897 discovered mitochondria. Golgi body was discovered by Camillo Golgi in 1891 and W.S. Sutton in 1902 significance of reductional division. इन्होंने बताया कि reductional division का क्या significance है, क्या importance है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। F. Meigs in 1904 माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल। इन्होंने डिस्कवरी करी कि प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। किसके द्वारा? F. Meigs। कब? इन 1904, 1904 में। बढ़ेंगे आगे। नाउ विल बी सीइंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी। ध्यान रखिएगा किस किस बेसिस पे? नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी। सारे सेल्स को 2 टाइप्स में, बेसिकली 2 ब्रॉडर टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक। इट इज़ अ सिंपलर सेल। ये हमारा कैसा सेल होता है? सिंपल सेल्स लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस। इसमें हमारा एक न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियस की कवरिंग हो गई, ये सब हमारा मिसिंग होता है। दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट इन दीज सेल्स। इसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्लियर है? हम लोगों ने सेल को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। नंबर 1 इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारे कैसे सेल्स होंगे? सिंपल सेल्स होंगे जिसमें कि हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ट्रू न्यूक्लियस कहने का क्या पॉइंट है यहाँ पे? तो ट्रू न्यूक्लियस हमारा यहाँ डिनोट करता है दैट द न्यूक्लियस इज मिसिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस तो है बट देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? मतलब कि ये जो हमारा इस तरीके से मैंने बताया तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नॉट प्रेजेंट। अगर ये हमारा नहीं प्रेजेंट है तो इफ़ अगर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट भी है वी कांट डिस्टिंग्विश कि हमारा न्यूक्लियस है प्रेजेंट या नहीं है। क्लियर है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा मिसिंग होगा, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्रू न्यूक्लियस इज मिसिंग। कहाँ कहाँ ये होगा हमारा? कौन कौन से सेल्स होंगे? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट ग्रुप इज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा, बताया आपको कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे। इसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होंगे।
पहले ही मैंने बताया आपको कि कोई भी ऑर्गेनेलिज दिस कैन बी नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। तो अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये हमारा जो इसका न्यूक्लियस होगा डैट वुड बी डबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हो गए। अब ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमारा प्रोटिस्टा में भी देखा जाता है, प्लांट्स में देखा जाता है, फंगी में देखा जाता है और एनिमल्स में भी देखा जाता है। क्लियर है? अब हम लोग आज के लिए इतना हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो लेट्स सी, बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक prokaryotic organisms whose single cell have neither a membrane enclosed nucleus nor other membrane enclosed organelles like mitochondria and chloroplast। बात की गई है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बैक्टीरिया की। तो ये क्या होता है? ये हमारा माइक्रोस्कोपिक, काफ़ी सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक का मैंने बता दिया आपको कि दिस विल लैक ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हमारे जो भी सिंगल सेल होते हैं हु सिंगल सेल हैव नीदर अ मेम्ब्रेन, इसके कोई भी सिंगल सेल में मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियस इनक्लोज्ड नहीं होता है, ना ही इसके अदर ऑर्गेनलीज जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सब मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड होते हैं। क्लियर है? द बैक्टीरियल सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। इसके जो सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड होने के पीछे कारण क्या है? तो इसमें प्रेजेंट होता है हमारा म्यूरिन, या फिर आप इसको पेप्टिडोग्लाइकेन कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं। ये इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ हार्डली स्ट्रॉन्ग एज वेल एज रिजिड। द इनर इनफोल्डिंग एल इज मिसिंग, काइंडली मेंशन इट। ठीक है, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोजोम्स विच आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके जो इनर फोल्डिंग्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो क्या का फॉर्मेशन करता है? मीजोजोम्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का एक साइट होता है। यहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। बैक्टीरिया आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्दर बैक्टीरिया भी हमारा दो तरह का होता है। नंबर 1 दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड नंबर 2 दैट इज यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो दीज आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे इसलिए मैं यहाँ इसको नहीं डिस्कस करूँगी। यू बैक्टीरिया दीज आर ट्रू बैक्टीरियाज। फर्दर विल बी सीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। क्लियर है? तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की। तो इसमें हमारा गोल्जी, अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे अपने फर्दर अपकमिंग वीडियोस में। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि कौन से स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या नेमिंग करा है। सो मेक श्योर यू पॉज दिस वीडियो है एंड गो थ्रू द एंटायर स्ट्रक्चर्स वेरी केयरफुली। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्लांट सेल को। These also consist of smooth endoplasmic reticulum, lysosome, rough endoplasmic reticulum, chloroplast, nucleus, nucleolus, Golgi apparatus, nuclear envelope, plasma membrane, cell wall, mitochondrion, ribosomes, chloroplast, cytoplasm and vacuole. There's a question for you. Go through the both pictures. क्लियर है? एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि दोनों में कौन से स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। Name the structures which are present in animal cell but are absent in plant cell, or the structures which are present in plant cell but they are absent in animal cell. This is a work for you. So now let's revise some of the questions. और ये सारे क्वेश्चंस हमारे आज के वीडियो लेक्चर्स में जितना डिस्कशन हुए हैं बेस्ड ऑन डैट ही है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको बताना है नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। Number 1, unicellular organisms have independent existence. Antony van Antin, this why should be not there. Anton van Leeuwenhoek first saw and described a living cell. Robert Brown discovered the nucleus. Cell theory was proposed by 2 British scientists, Scladden and Rudolf Virchow. तो ये हम लोग जानते हैं कि सही है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस ने का डिस्कवर किया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होते हैं, बट हमारा गलत जो है वो है ये, क्योंकि सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्क्लेडन एंड स्वान, जो कि हमारे जर्मन बोटानिस्ट थे। ठीक है,
उसी तरीके के आगे से भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. काइंडली गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चंस एंड मेंशन योर आंसर्स सो डैट मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कितना समझ आया है. ठीक है, तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं. आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, एंड ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपको लगा हो, just be frank and mention in the comment section, and I'll make sure that I go through all the comments. Thank you once again. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.